Hello students, let's understand this question which says 3 dice are rolled and told that exactly 2 of them are showing the same number. The probability of getting sum 16 is. तो हमें क्या गिवन है कि 3 डाइस को रोल किया है और 3 डाइस में से एग्जैक्टली 2 डाइस पे सेम नंबर आया है और हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी 16 सम 16 आने की कितनी है. सो गिवन टू अस इज 3 डाइस, राइट, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज गिवन है हमें कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर शोइंग सेम नंबर. सो हम लिख लेते हैं एग्जैक्टली 2 आर शोइंग सेम नंबर. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 3 डाइस को रोल करने के बाद एग्जैक्टली 2 डाइस पे सेम नंबर आएंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे. सो टू अंडरस्टैंड द टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो फर्स्ट डाइस पे आ गया 1, सेकंड डाइस पे आ गया 1 एंड थर्ड डाइस पे अभी 1 नहीं आ सकता क्योंकि एग्जैक्टली 2 डाइस पे ही सेम नंबर है. तो थर्ड डाइस पे या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6. तो दीज आर दी वन पॉसिबिलिटी. 3 आ गया, देन 1, 1 एंड 4, देन 1, 1 एंड 5, 1, 1 एंड 6. तो ये हमने कैसे लिखा कि एग्जैक्टली 2 डाइस पे सेम नंबर है जो दिख रहा है हमें 1 और 1, और जो थर्ड डाइस है उस पे 1 नहीं आ सकता तो 1 को छोड़ के बाकी 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है. सिमिलरली अगर मान लो 2 और 2 आ गए सेम नंबर एग्जैक्टली 2 डाइस पे तो थर्ड डाइस नाउ कैन हैव 1. 2 नहीं हो सकता सो नाउ इट वुड बी 2, 2 एंड 3, 2, 2 एंड 4, 2, 2 एंड 5, 2, 2 एंड 6. तो हम ये क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग द पॉसिबल आउटकम्स. अब सिमिलरली हम बोल देते हैं कि एग्जैक्टली 2 डाइस पे 3 आया है तो जो थर्ड डाइस होगा उस पे 1 आ सकता है, देन जो थर्ड डाइस होगा उस पे 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता. 3 आने से एग्जैक्टली तीनों डाइस पे सेम नंबर आ जाएगा सो 4 इज पॉसिबल, देन 3, 3 एंड 5 is possible, 3, 3 and 6 is possible. Then next possibility क्या हो सकती है कि 4, 4 रिपीट हो जाए, then we'll have 1 over here, 4, 4, 2 हो सकता है, 4, 4 and 3 is possible. 4, 4 and 4 is not possible because exactly 2 डाइस पे ही सेम नंबर आया. So 4, 4, 5 and 4, 4 and 6. Next 5, 5, 1, 5, 5, 2, 5, 5 and 3 एंड यहाँ पे आ सकता है 5, 5 एंड 4 और 5, 5, 5 पॉसिबल नहीं है सो विल राइट 5, 5 एंड 6. देन लास्ट अगर दो एग्जैक्टली सेम डाइस पे 6 आ जाए सो 6, 6, 1 इज द पॉसिबिलिटी, 6, 6 एंड 2 इज द पॉसिबिलिटी, 6, 6 एंड 3 इज वन पॉसिबिलिटी, 6, 6 एंड 4 इज अनदर पॉसिबिलिटी एंड लास्ट इज 6, 6 एंड 5. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हमने लिख लिया एंड जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 2030. अब इनमें से हम अपने फेवरेबल आउटकम्स ढूंढेंगे. फेवरेबल आउटकम्स कैसे ढूंढेंगे, जहां पे सम ऑफ 16 ऑब्टेन होगा. सो आउट ऑफ दीज 30 पॉसिबल आउटकम्स, ये 30 हमारे पॉसिबल आउटकम्स थे, the favorable outcomes are कौन से हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम जहां पे हमें सम 16 मिलना चाहिए. तो हम देख सकते हैं कि वन फेवरेबल आउटकम इज 5, 5 एंड 6 और दूसरा फेवरेबल हो जाएगा 6, 6 एंड 4 क्योंकि इन दो ही आउटकम्स में हमें सम ऑफ 16 मिलेगा. तो जब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हम लिख सकते हैं, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हम देख सकते हैं 2 है, डिवाइडेड बाय total possible outcomes which are 30. So the required probability is equals to 1/15. अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करेंगे तो which should be the correct answer? Option B would be correct. Hence option B is correct. Thank you.